योर फर्स्ट इंप्रेशन इज एवर लास्ट इंप्रेशन। आपकी पहली इंप्रेशन जो है वो एवर लास्ट इंप्रेशन है, राइट। तो एक इंप्रेशन आपने उसको क्या भेजा, यूट्यूब से या व्हाट्सएप के ऊपर आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल, अभी स्मार्ट बनो ना, हमारे पास स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्टफोन से स्मार्ट अपन नहीं बन सकते। स्मार्टफोन को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग स्मार्ट बन सकते हैं, राइट। सो इसके लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल कैसे करना, तो उसके हिसाब से आपकी एक इंप्रेशन क्या गई कि मैं प्रोफेशनल हूं। अच्छा, अभी आप फोटो शूट कराओ, देन ये वीडियोग्राफी सब कराओ, तो उसमें तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे। अब जब पार्टी के पास जाओगे तभी ढीले ढाले कपड़े पहनोगे, तो सोचेगा ये दुल्हन दिखाई कोई अलग और शादी किसी और दुल्हन से हो रही है। तो वो भी तो मैच करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो प्रोफाइल में जो फोटोशूट किया है वैसा ही आपको भी हमेशा पार्टी के पास में जाना पड़ेगा, राइट। सो आपकी तो ड्रेसिंग, मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रांडिंग वाली ड्रेसिंग ही आपकी होनी चाहिए। आपके ड्रेस कोड जो है, देखो क्या होता है, कोई कपड़ों को देख के तो बीमा लेगा नहीं, लेकिन कम से कम एक पहले इंप्रेशन में उसको ये इमेज आना चाहिए कि नहीं, मेरे लेवल का आदमी है या मेरे ढंग का आदमी है या परफेक्ट इंसान है। तो इसके लिए ये चीजें जरूरी है। सी क्या होता है, हम लोग को ये सब चीजें आदत नहीं है, हम लोग को ये सब चीजें रूटीन में हम लोग को पसंद नहीं है, हमको या आदत नहीं है। बहुत सी ऐसी आदतें होती है जो हमें पसंद है या हमें पसंद नहीं है ना। कभी कभी थोड़े ऐसे व्यक्ति बनो कि लोगों को क्या पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, लेकिन लोगों को क्या पसंद है। अच्छा, लोगों को ढंग के कपड़े पहने हुए लोग पसंद आते, आपको भी पसंद आते, कोई ढंग का कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति आपको भी पसंद आता है। तो हमें अगर कोई ढंग का व्यक्ति, अच्छे कपड़े पहने हुआ, अच्छा ड्रेसिंग वाला आदमी हमें पसंद आता है, तो हमको भी लोग पसंद करे। इसके लिए पहली बात तो ये होनी चाहिए ना कि हमारा खुद का अपीयरेंस के ऊपर में हम लोग ध्यान दें, राइट। एक एजेंट मेरे पास आया, मेरे को बोलता है, सर मैं टाई पहनता हूं ना, वो चौल में रहता था, वो बोले सर हम तो चौल में रहते हैं सर। मैं ना सर टाई पहना ना सर, पहली बार सब लोग हंस रहे थे, सब लोग हंस रहे थे। तो मैं उसको एक ही जवाब दिया, मैंने कहा देख, अपने को देख के लोग हंसने चाहिए कि लोग रोने चाहिए। हंसने चाहिए ना, तो फिर हंस रहने थे, अच्छी बात है ना, उसमें कौन सी बात बुरी बात। और लोगों को तो जो आदत डालोगे ना वो देखते। एक समय ऐसा आएगा कि टाई अभी तुम पहन रहे हो, हंस रहे, एक समय ऐसा आएगा कि आप टाई नहीं पहनोगे तो हंसेंगे। टाई नहीं पहनोगे, कहाँ है टाई का है तेरा, लोग उसको तो जो आदत डलवाओगे वो एक्सेप्ट करेंगे वो लोग, ठीक है। एक स्टोरी मैंने सुना था, एक चोर था, गांव से चोरी किया और चोरी करके भाग रहा है, और किसी की नजर गई, बोले चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो, धीरे धीरे करके पूरा गांव 500-600 लोग उसके पीछे, कोई लकड़ी लेके, कोई हथियार लेके, कोई क्या लेके, सब पीछे लगे हुए। अब ये सोचा अब आज तो शामत आ गई, अब गया, आज तो खत्म। 400-500 का टोला पूरा जमा हुआ है। उतने में क्या आया, थोड़ा चढ़ान आया, और उसके बाद में उतरने से वहां पर उसने देखा एक बढ़िया सी रिवर जा रही थी वहां पर। सोचा अच्छा है, चलो भगवान ने परफेक्ट जगह पे भेजा मेरे को। तो अब कोई दिख नहीं रहे थे, 2 मिनट में सब पहुंचने वाले थे। इसने क्या किया, सारा माल सामान ने पानी में फेंक दिया। जान है तो जहान है ना, सर सलामत तो पगड़िया बहुत है। तो उसने सब सामान चोरी का फेंक दिया, अपने सारे कपड़े उतार दिए, लंगोट पहन के एक पेड़ के नीचे जैसे साधु महात्मा वैसे वैसे ध्यान लगा के बैठ गया। अब सब लोग आए यहाँ पर, आजू बाजू देख रहे, बोले कोई दिख नहीं रहा है। आखिर में किसका, वो सरपंच का ध्यान गया, बोले देखो उधर महात्मा बैठे, चलो महात्मा को पूछते कि चोर को देखा क्या। अब जैसे वो पुकार के वो आ रहे थे तो इसकी तो हालत खराब, मन ही मन में सोच रहा था भगवान ना पहचाने तो अच्छा है, ना पहचाने तो अच्छा है। उसके बाद आए, आके सरपंच साहब ने पूछा, अरे महात्मा जी किसी चोर को देखा क्या आपने, कोई आहट सुनी क्या। ओ महात्मा जी, अब महात्मा क्या बोले, वो तो अंदर से डर रहा था। किसी ने बोला देखो कितने महान आत्मा है, कितनी महान आत्मा है, कितने बड़े संत है, कितने ध्यान में, 400 लोग इधर खड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
बोले सब अपने अपने हिसाब से जो दान करना है करो। तो किसी ने अंगूठी दिया, किसी ने चेन दिया, तो वो सब रख रख के गए, पैरों में छोड़ के गए। उसने आंखें खोली, चोरी के माल से तो कई गुना ज्यादा आ गया। लेकिन उसने सोचा कि अगर दिखावे में इतना दम है, अगर मैं रियल में साधु महात्मा बन जाऊं तो क्या दम रहेगा। और वो सच्चा महात्मा बन गया। मेरे लास्ट क्लास में ना किसी ने मेरे को एक सवाल पूछा था। मेरे को बोला, मुकेश भाई इतने बिजी रहते हो लेकिन स्पिरिचुअल बातें भी बहुत सारी करते हो आप, सर पूजा पाठ के लिए आपको टाइम मिलता है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करता हूं। और इसका मतलब ये नहीं कि जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो उन्होंने नहीं करना चाहिए। समय मिलता है जरूर करो, डेफिनेटली करो, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक बात है कि आप देखना मैक्सिमम साधु लोग है ना, साधु महात्मा कैसे बने मालूम है आपको? एक चुटकुला सुना था। एक भाई साहब महात्मा के पास आए, महात्मा को आके बोले महात्मा मेरी बीवी को कैसे समझाना वो मेरे को बताओ। तो महात्मा बोलते, वो अगर मेरे को आता साधु ही नहीं बनता मैं ना। तो ऐसे बहुत महात्मा है। कैसे? जो समाज से तंग आके, हाँ, परेशान होके, हाँ, घर से भाग के बस मैं महात्मा बन जाऊं ताकि ये सबसे पीछा छूट जाए। मुझे कमाना आलस आती है, मेहनत करनी आलस आती है, इससे अच्छा मैं शांति से मस्त कुटिया बना के रहूं और लोग आके मेरे चरणों में पैसे छोड़ के जाए, इसलिए महात्मा बने। ऐसे महात्मा बहुत है। मैंने कहा ऐसे महात्मा मत बनो। सच्चे महात्मा जो है स्वामी विवेकानंद, वो समाज से छूटने के लिए नहीं बने थे, वो समाज में रह के समाज का भला करने के लिए वो महात्मा बने थे। तो ऐसे लोग बहुत कम है, दिखावे वाले दुनिया के अंदर में बहुत सारे ज्यादा लोग हैं, राइट। सो ऐसे आत्मा बने, अच्छी और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कुछ अच्छा करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। समाज में मैं तो ये बोलता हूँ सबसे अच्छा महात्मा वो है समाज में रह के, अगर समाज की सेवा करते हुए अगर आप भलाई का काम करते रहो, ये सबसे बड़े महात्मा है। और ऐसे महात्माओं में सारे LIC एजेंटों का नाम आता है, एकदम सारे LIC एजेंट इसके अंदर में आते हैं। एक LIC एजेंट की मौत हुई तो वो ऊपर गया, तो आगे लाइन में कोई डॉक्टर खड़ा था, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मर के आया था। तो सब लोग आए, बोले तू डॉक्टर है, चल तो नर्क में जा, चल CA जा नर्क में जा। बोले कुछ देखो तो से, देखने की क्या जरूरत है, चल उधर। इंजीनियर, चल नरक में जा। LIC एजेंट बोलता है मैं LIC एजेंट, बोले चल तू स्वर्ग में जा। प्रभु मेरे को स्वर्ग में? हाँ यार, तुम लोग ऑलरेडी नरक में से ही आते हो। तो फाइन, ये सब चुटकुले थे। असल में ऐसा नहीं है, राइट। IOI में जो आता है उसको यहां भी स्वर्ग है और ऊपर में भी स्वर्ग है,